अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हो चुकी है 11 रजब और 13 रजब की सारी शॉपिंग तो हो चुकी है। बस थोड़े छोटे मोटे काम जो 1-2 दिन पहले करना होता है वो सब बाकी है। तो मेहंदी बाकी है, फेशियल वगैरह वो सब बाकी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अर्बन कैब से ही घर पे बुला लेती हूँ फेशियल वाली को, क्योंकि बाकी काम भी घर के हो जाते हैं, साथ साथ फेशियल भी हो जाएगा। तो मैंने बुक कर लिया था अर्बन क्लैब को। इसके लिए मुझे घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने थे, क्योंकि मैंने 3 बजे का टाइम दिया था और वो 3 बजे तक आ जाएगी। मैं सारे काम घर के जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वो आने इसके बाद तो फिर ज़्यादा होगा नहीं। तो खाना वाना तो मेरा बन चुका है, सब रेडी है, सिर्फ छोटे मोटे काम जो बाकी है वो सब कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 13 रजब को ऐसा क्या है जो इतनी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि 13 रजब को होता है मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। तो इस दिन को हम लोग ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे लोग रमज़ान ईद में नए कपड़े बनवाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, मीठा बनता है, खुशियाँ मनाते हैं। तो उसी तरह हम 13 रजब को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर भी नए नए कपड़े बनते हैं 13 रजब के लिए, और मेहंदी लगवाते हैं, मीठा बनता है घर में, खुशियाँ मनाते हैं, जश्न होता है। स्पेशली यहाँ हैदराबाद में तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है। सारी तरफ लाइट्स होती है, डेकोरेशन होता है, जश्न होता है, केक कटिंग होती है, और सारे लोग जो है मिलकर मौला अली के पहाड़ पर जाते हैं ज़ियारत के लिए। तो अगर आपको उसका व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं 12 रजब और 13 रजब यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मौला अली के पहाड़ पर क्या क्या होता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो खैर अब खाना बन चुका था मेरा और टाइम भी हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अर्बन क्लैब वालों को बुलाया है फेशियल के लिए, तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था और आज थर्सडे था, तो मैं फातिहा भी देती हूँ। तो मैंने जो घर में खाना बनाया था उसी में से थोड़ा सा निकाल कर मैं फातिहा देती हूँ। तो मेरा ये रूटीन होता है ऑलमोस्ट, मैं एवरी थर्सडे को यही ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं खाना बना रही हूँ उसमें से ही थोड़ा सा निकाल कर फातिहा दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरा रूटीन होता है थर्सडे का। तो अब खैर अर्बन क्लैब वाली भी आ चुकी थी और उसने अपना सेटअप लगाना शुरू कर दिया था। और मैं अर्बन क्लैब के साथ अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जब भी मैंने उनको बुलाया है तो वो ऑन टाइम आते हैं और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि इसमें पहले 2 कैटेगरी हुआ करती थी, क्लासिक और प्राइम, पर अब इन्होंने ये कैटेगरी को एक ही कर दिया है, प्राइम ही बना दिया है सिर्फ, और क्लासिक वाली कैटेगरी को हटा दिया है। और प्राइम थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मुझे इनकी सर्विस पसंद है, इसलिए मैं इनकी सर्विस ही लेती हूँ हमेशा। तो कोई भी फेस्टिवल हो या फंक्शन हो तो मैं अर्बन कंपनी से ही बुक करती हूँ सर्विस, क्योंकि ये घर बैठे मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मेरा फेशियल हो गया था कंप्लीट और शाम भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, और चाय के साथ मैंने खाई थोड़ी मैगी। और देखते देखते मगरिब का टाइम भी हो चुका था और आज जुमेरात थी, शब जुमा थी। तो अगरबत्ती रोशन की, आशुरखाना रोशन किया, ज़ियारत आशुरा लगाई। और मैं एवरी थर्सडे ट्राई करती हूँ कि मैं नज़र दिलाऊँ, चाहे वो एक गिलास पानी पर ही क्यों ना हो, या फिर कोई शरबत बना देती हूँ, तो मैं इस तरह से नज़र ज़रूर दिलाती हूँ। तो आज भी मैंने उसी तरह से रुआबज़े के शरबत पर मैंने नज़र दिलाई। मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की और बीबी सकीना के नाम की मैंने ये नज़र दिलवाई। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई। और नमाज़ के साथ साथ मैं एवरी थर्सडे दुआए कुमैल भी पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की कि मिस ना हो मेरी दुआए कुमैल और मैं पढ़ूँ। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि आप एवरी थर्सडे दुआए कुमैल ज़रूर पढ़ें, और फिर इसके फ़ायदे आपको इंशाल्लाह अपने आप दिख जाएंगे। तो इस तरह से मेरा दिन हुआ एंड, और इस व्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक भी करिए। तो इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आएगा 13 रजब का, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।